फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल बाबू दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और देखिए गर्मी तो कितनी भीषण हो रखी है कि सावन का आज तीसरा दिन है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है। मैं रोज़ उम्मीद करती हूँ कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, लेकिन एक भी दिन बारिश नहीं हो रही। जैसे कि पुराने टाइम में सावन के समय में खूब बारिश होती थी और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि गर्मी की वजह से कल मेरी बेटी की तबीयत स्कूल में ही ख़राब हो गई, जिसको मतलब उसको अजीब से चक्कर आने लगे स्कूल में। और वो कह रही थी कि उसको बार बार रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा उसको रोना आ रहा था और उसके हाथ पैर गर्मी की वजह से कांपने लगे थे। और वो जब घर वापस आई तो उसने आकर ये बताया कि उसकी क्लास में 2 लड़कियां बेहोश भी हो गई थी और उसकी एक और फ्रेंड थी जो उसके पेट में दर्द होने लगा था गर्मी की वजह से। और इस वजह से मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और वो जब से कल आई, जब वो स्कूल से आई तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डाउन था। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो बस वो आते ही सबसे पहला वर्ड बोली, माँ मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगी। तो हमने कहा मत जाना, पर बताओ तो क्या हुआ। तो उसने बताया कि आज मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय फिर से मैम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चलानी चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा, कि बच्चे उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं और छोटी बेटी का भी मेरा यही हाल था, लेकिन वो ठीक थी। और मेरी बड़ी बेटी जब स्कूल गई थी तो बिल्कुल अच्छी फसली थी, हंसते हुए गई थी, लेकिन जब वो आई तो रोते हुए आई। और मैं आपको उससे मिलाती हूँ, देखिए कैसी बैठी हुई है आज भी। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। शाम को मैंने उसको ज़बरदस्ती सब्ज़ी चावल ज़रा सा खिलाया था, उसका मन ही नहीं कर रहा है। उसकी चाय तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन वो इस समय चाय भी नहीं पी रही है। मैंने भी उसको एक सिर्फ छेना दिया है, तो वो भी उसने जैसे तैसे खाया है। उसका मन नहीं था, पर मेरे डर की वजह से उसने खाया। आइए आपको उससे मिलाती हूँ। सिद्धि इधर आओ, ये देखिए कैसी हो रखी हैं। ठीक से बैठो। ठीक। ये देखिए कैसी हो रखी है। इनका चेहरा देखिए, ये हर समय हंसती रहती थी, लेकिन कल से इनके चेहरे पर हंसी नहीं आ रही है। और बेटा बताओ क्या हुआ था स्कूल में तुमको। बताए तो अभी थोड़ा सा बोलो बोलो। हाथ पैर काँप रहे थे। तो इनके हाथ पैर काँप रहे थे। इनको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता है, तो ये बहुत ज़्यादा घर में भी शांत रहती है, स्कूल में भी शांत रहती हैं। इनको अगर कोई बच्चा कितना भी इरिटेटेड करता है तो ये उससे थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाएंगी, अवॉइड कर देंगी, इग्नोर करेंगी, मगर ये उससे ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरे से दूर बैठो। ये खुद उससे दूर हो जाएंगी और इनको झगड़े बिल्कुल नहीं पसंद है। और इसके जस्ट अपोजिट है मेरी छोटी वाली। अब आपको उससे मिलाती हूँ। मनी हेलो गाइस, वो मेरे टिंकू के लिए है। इनके टिंकू की तरफ से भी राम राम। कैसे और हैं आप सब। ये देखिए, और इनको लंबे बाल करने का बहुत ज़्यादा शौक है। इनके बाल भी बहुत छोटे छोटे हैं, बॉब कट हैं। और मैंने देखी इनको भी जस्ट 2 चोटी बनाई है। दिखला वो अपनी चोटी। तो मैं तो मैंने इनकी जब जस्ट एक थप्पड़ लगा के इनकी 2 चोटी बनाई है। और इनका मन नहीं था 2 चोटी कराने। कहती माँ मेरे बाल लंबे हैं, इनको सूख जाने दीजिए, गीले हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी चोटी बनाती हूँ। और इस वजह से मैंने इनको हल्का सा डांटा है। और ये बहुत ज़्यादा शैतानी करती। मेरी दोनों बेटियाँ एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। ये जितनी चंचल है वो उतनी सीधी है। और हाँ बाबू बोलो, क्या कुछ भी बोलो। नहीं। तो आज मेरी दोनों ही बेटियां स्कूल नहीं गई। बड़ी वाली बेटी को तो हल्का हल्का फीवर भी है, तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। और आज इन्होंने मम्मा ने भेजने नहीं दिया। आज हम रोने लगे तो कि हमको चले जाना था। ऐसे मैं खुद कहते कि मुझे नहीं जाना, फिर भेज देते। अब आज मेरे जाने का मन था तो भेज नहीं आज इनका जाने का मन था, क्योंकि यार इनके स्कूल में कैंटीन खुल गई है, तो ये कैंटीन में कुछ पैसे लेके जाती हैं और जो इनका मन होता है वो ये मतलब लेकर खाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कैंटीन की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि कैंटीन में थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है और वही चीज़ बाहर सेम रेट पे मिलती है। और कैंटीन में उसका रेट अलग होता है, मगर इनको कैंटीन में सब बच्चों के साथ ही खाना होता है। तो मैंने इनको आज कहा बेटा तुम मत आज जाओ, और इनको मैंने नहीं भेजा। तो आज ये सुबह रो रही थी, मैंने इनको डांट के दोबारा सुलाया कि चलो भी सो जाओ, 10 बजे उठना। फिर ये उठ गई हैं और अब नहाने धोने के बाद, नाश्ते के बाद ये चुपचाप से पढ़ रही हैं। और इनको हाँ पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इनकी कहीं कमर दर्द होता है, कहीं कुछ होता है।
तो आज मैंने इनको स्कूल नहीं लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो नहीं रही है। तो मैं तो चाहती हूँ इस समय कि स्कूल में जो टीचर्स लोग हैं या प्रिंसिपल मैम हैं तो उनको ही बच्चों की फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी चाहिए। यह क्लास का टाइम कुछ ऊपर नीचे कर दें कि मतलब उसको 10 बजे फिनिश कर देना चाहिए, ओवर हो जाए टाइम, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा घर में तो उनको सारी फैसिलिटीज़ हैं मगर स्कूल में उनको एडजस्ट करना पड़ता है। एक सीट में 3 से 4 बच्चे बैठते हैं और फ़ैन है, पता नहीं चलता है नहीं चलता है। हमारे 3rd बी में हमारे 2 क्लास हैं और लाइट बार बार जाती है, तो इस वजह से बच्चों को बहुत सर्वाइव करना पड़ता है गर्मी की आधे वजह से। बच्चे 3rd ए में, आधे बच्चे 3rd बी में, मैं भी हूँ 3rd बी में। तो वहाँ 2 पंखे लगे हैं और 3 लोगों को, मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग 2 लोग बैठते हैं। अगर कहीं भी 2 लोग दिख जाए तो घुस जाएगा। गर्मी इतनी है हम लोग बैठवाते नहीं हैं। अच्छा। नहीं तब भी बैठवाना पड़ता, हम लोग करती हैं। मैम की वजह से बैठना पड़ता है। तो ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे 100K कर दीजिए। मेरे 1 में के हो चुके हैं, अभी के नहीं हुए हैं, अरे 1 में हो नहीं चुके वो हैं। व्यूज़ है बेटा, अब व्यूज़ के बोल रही कि मेरे के हो चुके हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके टिंकू की तरफ से भी राम राम। आप सभी लोगों को बाय बाय, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए, बाय बाय।